हाल ही में समाजवादी पार्टी से निष्कासित की गई सपा विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कई चुभने वाले बातें कही हैं, कई चुभने वाले सवाल पूछे हैं और सबसे बड़ा जो आरोप उन्होंने लगाया, जो सबसे गंभीर बात कही है, वो ये है कि मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या हो सकती है और इसका पूरा दोष समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही इसका दोषी माना जाए। अब इस पूरे मामले के क्या मायने हैं, इस पूरे पत्र में जो बातें लिखी गई हैं उनके क्या मायने हैं, आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। पिछले दिनों पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से विधायक थी, कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से आती हैं, उन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया था। वजह ये थी कि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही, निष्कासन के लगभग 8 घंटे पहले ही भरे सदन में योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पति के हत्यारों को योगी सरकार ने सजा दिलाई, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जबकि इससे पहले की सरकारों को ये पता था कि मेरे पति राजू पाल की हत्या किसने की है और सब जानते थे कि इसके पीछे कौन है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि उसके 8 घंटे बाद ही समाजवादी पार्टी से पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन के बाद से ही कई तरह की बातें चल रही थी, कई आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ लगाए जा रहे थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूजा पाल को टारगेट भी कर रहे थे और इसे लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की थी। इस संदर्भ में उमेश यादव नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसने पूजा पाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लेकिन अब उन्होंने सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने निष्कासन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने कई बातें कही हैं और कुछ तो बेहद चुभने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि इतना सब कुछ सहने के बाद ये निष्कासन का दर्द मुझे बहुत छोटा लगता है। उन्होंने ये भी लिखा कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने सोशल मीडिया पर कई गालियां दे रहे हैं, तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अगर अब उनकी मौत भी हो जाती है तो उन्हें इस पर गर्व होगा, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य यानी अपने पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया है, उन्हें मिट्टी में मिलता देख लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक गरीब अति पिछड़े वर्ग की बेटी को सोशल मीडिया पर जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं वो सबको दिख रहा है, सबको इसके बारे में जानकारी है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि आपने जिस तरह बीच रास्ते पर मुझे अपमानित करने के लिए छोड़ दिया है वो मैं हमेशा याद रखूंगी। आपने जिस तरह मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, इससे समाजवादी पार्टी के अनुयायियों का मनोबल और बढ़ गया है। वो लगातार मुझे सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। लेकिन अगर मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या होती है तो इसका असली दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाएगा। इस पत्र में उन्होंने शिवपाल यादव को भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवपाल यादव ने कहा था कि पूजा पाल अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी, लेकिन मैं उनको बता दूं कि मुझे खुद पर और अपने पाल समाज के लोगों पर और यहाँ की जनता पर पूरा भरोसा है। मैं समाजवादी पार्टी के सहयोग के बिना भी 2 बार विधायक रही हूँ और तीसरी बार समाजवादी पार्टी से विधायक चुनी गई हूँ। मेरा समाज मेरी शक्ति बनकर सामने आएगा और मैं फिर लड़ूंगी और फिर जीतूंगी। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जब मैं समाजवादी पार्टी में नहीं आई थी तो मुझे लगा था कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो यहाँ पर माफियागिरी को ख़त्म करेंगे, माफियाओं पर लगाम लगाएंगे। लेकिन जब से मैं समाजवादी पार्टी में आई हूँ, यहाँ कार्य किया, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर अभी भी अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग दोहरे दर्जे के लोग माने जाते हैं। पहला दर्जा अभी भी यहाँ मुस्लिमों को दिया जाता है। चाहे वो जितने बड़े अपराधी हों, जितने बड़े माफिया हों, उन्हें समाजवादी पार्टी में अच्छी जगह, अच्छा पद और चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया जाता है। मैंने बहुत प्रयास किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलाई जाए, लेकिन मुझे हमेशा ही निराशा हाथ लगी और मुझे न्याय मिला है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद। पूजा पाल ने यह भी कहा कि चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जिस भी दर्जे का हो, जिस भी वर्ग का हो, यदि वो अपराध करता है तो भारतीय जनता पार्टी में उसे सजा दी जाती है। भाजपा सरकार अपराधियों पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं करती। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है, उन्हें उनके अपराधों की सज़ा दी जाती है। आपको बता दें कि उन्होंने इससे पहले योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की थी। निष्कासन हुआ, निष्कासन के बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की और इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी पूजा पाल ने मुलाकात की है। इसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्री पद का ऑफर भी दे सकती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पूजा पाल समाज से आती हैं, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 4% है।
जो निर्णायक भूमिका में चुनाव में काम करते हैं। फिलहाल इन पर कोई मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है और अखिलेश यादव अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। उनका पूजा पाल के पत्र पर क्या जवाब आता है, लेकिन उनके लगाए गए आरोप बेहद ही गंभीर है। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहेंगे, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।